प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। क्या हुआ जब जनाजे के दौरान आ गया भयंकर सांप। जी हाँ दोस्तों, एक जनाजे के दौरान वहां पर आया भयंकर सांप। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है, पूरी हकीकत जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों। साथ ही साथ आपसे अदबन गुजारिश है कि वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर किसी के नमाज जनाजा के वक्त में अगर सांप आ जाए तो फिर क्या होगा। वो सांप जिसके सामने आने से लोग डर जाते हैं, वो सांप जिसके सामने आने से लोगों के अंदर कोहराम मच जाता है, वही सांप अचानक नमाज जनाजा के दौरान जिस जगह पर जनाजा रखा हुआ था उस जगह पर आ गया। फिर लोगों ने क्या किया दोस्तों, एक रोचक और रोमांचक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मोहतरम हजरात, जानकारी के मुताबिक एक दरिया के किनारे एक बुजुर्ग आए थे और उसी दरिया के किनारे वो इबादत करने लगे। बाद में उसी दरिया के किनारे उन्होंने एक मकान बनाया और वहां रहना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब एक अल्लाह वाले की आमद हो गई तो धीरे धीरे उस वीरान जगह में बरकत हो गई और लोग वहां पर आकर बसने लगे। कुछ ही महीनों सालों के बाद वो पूरा इलाका गुलजार हो गया और वहाँ अब बताया जाता है लगभग 300 से 400 लोगों की आबादी वहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, मोहतरम हजरात, ये इलाका जो कि दरिया के किनारे से अब एक रहायशी इलाका बन चुका है। यहाँ पर मुसलमानों की कसरत हो गई है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के अलावा ईसाई और दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर रहा करते हैं। और जिस बुजुर्ग के आमद से ये पूरा इलाका गुलजार हो गया, आज दोस्तों अल्लाह के फजलो करम से बताया जाता है कि आज उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पर आबाद है। यानी उस बुजुर्ग वार के पर्दा करने के बाद, इंतकाल करने के बाद उनके औलाद यहाँ पर आए और अब उनके औलाद अब इस जगह पर आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, और उन्हीं के एक औलाद से आज का ये वीडियो जुड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरीके से उनके बुजुर्गवार मुत्तकी परहेजगार रब तबारक व ताला को राज़ी करने वाले थे, उसी तरीके से उनके नस्ल के हर एक अफराद उसी तरीके से थे। और यही वजह था कि पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा बस्ती कुनबा उनके उस ख़ानदान के फ़र्द की इज़्ज़त किया करते थे, हर एक फ़र्द की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। और उनके ख़ानदान, बुजुर्गवार के ख़ानदान का हर एक फ़र्द मुत्तकी परहेजगार नमाजी था। उन्हीं में से दोस्तों एक फ़र्द ऐसा भी था जिसके तरफ लोग अजीब बात करते थे। वजह यह थी कि उन बुजुर्ग के ख़ानदान का एक ऐसा फ़र्द जो दारू जहाँ पर बिकता है दारू खाने की तरफ जाया करते थे। लोगों में बहस छिड़ गई कि ये कैसा हो सकता है, इनके ख़ानदान का कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो गलत काम करता है, लेकिन जिधर दारू का अड्डा है, जिधर नशेड़ी दरवाहा लोग रहते हैं, उधर ये कैसे जाते हैं और क्या करने जाते हैं। कहीं ये भी तो दारू नहीं पीने लगे, कहीं ये तो ईमान से तो नहीं हट गए। यही सोचकर दोस्तों एक दिन बस्ती के लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात को जैसे ही ये निकलेंगे उधर हम लोग इनके पीछे करेंगे और आज इनको रंगे हाथ पकड़ना है। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह की क्या मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी को कोई जान नहीं सकता है। फिर वो शाम के वक्त वो बुजुर्गवार के ख़ानदान का वो इंसान निकलता है और जिधर दारू की भट्टियाँ सजती है उधर के लिए चला जाता है। वहाँ पहले से यहूदी, पारसी और दूसरे धर्म के मजहब के लोग मौजूद थे, मैखाने में दारू पी रहे थे। अब ये इंसान जाता है और जाने के बाद दारू खरीदने लगता है। जब दारू खरीदता है
तो सारे लोग जो छुप कर देख रहे थे हाय तौबा करने लगे कि ये कैसा इंसान है, इनके घर में, जिनके घर में वली और वली के घर में शायद ये शैतान है, यही वजह है कि ये दारू खरीद रहा है दारू खाने में आकर। लेकिन दोस्तों कुछ ही देरी के बाद उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ऐसा वाकया सामने मंजर में आया दोस्तों, जब उस इंसान ने दारू खरीदा और जितने उसके पास दारू थे उस सारे दारू को खरीदता है, और खरीदने के बाद बगल में आता है, वहाँ उसको एक नाली नजर आता है, उन सारे दारू की बोतलों को खोलकर उसी नाली में बहा देता है और उसके बाद खामोशी से वहाँ से वो इंसान चला जाता है। जब इस मंजर को बस्ती वालों ने देखा तो देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और अपने आप में भी उनको गुस्सा आने लगता है, और वो कहते हैं कि शायद ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने का एक तरीका है, और ये अपने तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। शायद ये दारू की बोतलें इसलिए खरीद कर जाया कर दे रहे हैं ताकि दूसरा कोई दारू ना पी सके। और उसके बाद से दोस्तों उस इंसान की इज्जत लोगों के निगाहों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है दोस्तों, वो इंसान अक्सर तन्हाई में रहा करता, तन्हाई में रहने के बाद जंगल वगैरह जाता, जंगल में जाकर वो इबादत किया करता। न मालूम जंगल के जो जानवरों की बोली कैसे इनको समझ में आती, जानवरों से बात किया करते, उन्हीं के साथ रहा करते, इबादत में मशगूल रहा करते। एक दिन का ऐसा वाकया था कि जिस तरीके से कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत हर नफ्स को मौत का मजा चिखना होता है, इस इंसान का भी इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है दोस्तों, इनके जनाजे को उसी दरिया के किनारे ले जाया जाता है जिस दरिया पर पहली बार बुजुर्ग आए थे, और वहाँ की रिवायत बन गई है कि नमाजे जनाजा उसी दरिया के किनारे ले जाकर पढ़ाया जाता है। बहरकैफ इनके भी लाश को उठाकर, जनाजे को उठाकर वहीं पर ले गया, कफन दफन किया जा रहा था। और अब नमाजे जनाजा होता कि अचानक से उनके जनाजे के सामने एक बहुत बड़ा विशाल सांप आ जाता है। जब सांप आता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, लोग ये जानते थे कि ये एक बुजुर्ग हैं, ये एक अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, और यकीनन इनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला ने जानवरों में भी डाल दिया होगा, और यही वजह है कि ये हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बहरकैफ नमाज जनाजा में जितने लोग शामिल थे उनमें से किसी ने भी वहां से भागना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो वहीं खड़े रहे। इधर सांप आता है, जनाजे के सामने खड़ा हो जाता है, इधर इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ा देते हैं। उसके बाद सांप कुछ वक्त वहां रुकता है, और अल्लाह के करम से, फजल से जो जानकारी मिला है दोस्तों, वो सांप वहां से चला जाता है। लोग ये कहते हैं कि शायद ये सांप उनके आखिरी दीदार के लिए आया हो। दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने।